आदिदेव महादेव को सबसे प्रिय है प्रदोष व्रत। प्रदोष यानी वो समय जब सूर्यास्त और रात्रि का प्रारंभ होता है। इसी समय की जाती है आदिदेव महादेव की पूजा। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष में की जाने वाली पूजा विशेष फलदायी होती है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। मित्रों, जिस तरह से भगवान विष्णु को समर्पित माह में 2 एकादशी तिथि आती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। त्रयोदशी यानी 13 तिथि को प्रदोष कहते हैं। मान्यता अनुसार इसी दिन प्रदोष का व्रत रखने से न केवल चंद्र का दोष दूर होता है, बल्कि सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। प्रदोष व्रत का दिन से गहरा संबंध होता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाले व्रत को सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़ने वाले व्रत को भौम प्रदोष व्रत और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में चंद्र के कमजोर होने से घर में मां का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संचित धन पानी की तरह बहता चला जाता है। मित्रों, शनि और मंगल ग्रह के कमजोर होने से जीवन में बहुत संघर्ष देखना पड़ता है और परिणाम बहुत देर से आता है, जिससे मनुष्य मानसिक रूप से बहुत विचलित रहता है। तो मित्रों, अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आपको प्रदोष व्रत का महत्व जरूर जानना चाहिए। इससे पहले चलिए जान लेते हैं कि कब है प्रदोष व्रत। सोमवार 3 अप्रैल 2023 को प्रदोष व्रत का प्रारंभ 3 अप्रैल 2023 को प्रातः 6:24 से 4 अप्रैल 2023 को प्रातः 8:05 तक रहेगा। यानी प्रदोष व्रत की समाप्ति 4 अप्रैल को हो जाएगी। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत में पूजा का समय क्या है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। मित्रों, बिना प्रदोष व्रत कथा के ये व्रत पूरा नहीं होता। तो चलिए अब सुन लेते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। मित्रों, प्रदोष व्रत से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कथा चंद्र देवता से जुड़ी हुई है। कहा जाता है एक बार चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान भोलेनाथ ने त्रयोदशी के दिन ही चंद्रमा को इस दुख और दोष से मुक्त किया था। कहा जाता है दोषों से मुक्ति के कारण इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। आपको बता दें कि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत की एक और कथा आती है, जिसमें एक विधवा ब्राह्मणी और सांडिल्य ऋषि की कहानी सुनकर आप इस व्रत की महिमा जानेंगे। पद्म पुराण के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, जिनमें से वो केवल रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 पत्नियों को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें राजा दक्ष ने श्राप दे दिया, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। चंद्रदेव को बाद में अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और कहा जाता है कि अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना प्रारंभ की। कथा अनुसार चंद्रदेव की आराधना से शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए, बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया गया। क्योंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि जहाँ चंद्रदेव ने भगवान सोम की पूजा की थी, वो स्थान आज सोमनाथ कहलाया। मित्रों, अब जाते जाते सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दे देते हैं। प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मित्रों, भूल कर भी प्रदोष व्रत में नमक ना खाएं, लेकिन आप फलाहार जरूर कर सकते हैं। धार्मिक विद्वान के अनुसार इस व्रत में आप सिर्फ हरे मूंग का सेवन करें। कहा जाता है इसके पीछे ये तर्क माना जाता है कि मूंग पृथ्वी तत्व है और मंद अग्नि को शांत रख सकते हैं। मित्रों, इस व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठे, नित्य कर्म के बाद स्वच्छ सफेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ करें और अगर जमीन कच्ची है तो गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिव जी की पूजा करें और भूल कर भी पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। तो मित्रों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन इस बार प्रदोष व्रत रख रहा है।
आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव।